हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स में हमने बात करी थी लास्ट क्लासेस में कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और मेजर ऑफ डिस्पर्शन का क्या मतलब होता है और मेजर ऑफ डिस्पर्शन करने के क्या मेथड्स हैं, रेंज, मिड रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन क्या होता है, इसके बारे में हमने समझा था। स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने रोक दिया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को चले डिटेल में करेंगे। पहला टॉपिक है, हम लेके चल रहे हैं मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन और कौन से डेटा के लिए? फॉर अनग्रुप डेटा। ठीक है, अनग्रुप डेटा में क्या होगा कि आपको केवल सिंगल डेटा पॉइंट्स दिए होंगे, है ना। जैसे कि एक ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, द स्कोर्स ऑफ बैट्समैन इन 10 इनिंग्स। ठीक है, ये देखिए, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, द स्कोर्स ऑफ द बैट्समैन इन 10 इनिंग्स। कोई एक बैट्समैन है, वो 10 मैच खेलता है, तो किसी मैच में उसने 38 स्कोर किया है, किसी मैच में उसने 70 स्कोर किया है। तो देखिए सिंगल डेटा पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कोई क्लास इंटरवल नहीं है जो जूनियर क्लासेस में आप देखते थे ना। तो ये अनग्रुप डेटा है, यहाँ सिंगल डेटा पॉइंट आपको मिलेंगे। तो पहले हम मीन डेविएशन निकाल रहे हैं अनग्रुप डेटा के लिए। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा, मीन डेविएशन, और ये जो मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिखा है ना, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम ए या मीन डेविएशन अबाउट ए। अब ये ए कुछ भी हो सकता है, ये मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। देखिए मैंने यहाँ नोट भी किया है, मीन डेविएशन मे बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के जो आपने मेथड पढ़े थे ना, आपने मेथड पढ़ा था रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, और आपने पढ़ा था, हाँ मीन डेविएशन तो था ही एक, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपने पढ़ा था। ये सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के तरीके थे। तो किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी से आप डेविएशन का मतलब समझ लो, डेटा किस तरीके से डिस्पर्स्ड है, ये आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो बहुत फेमस दो मेथड है वो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इन दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे, इन दो टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। इसका फॉर्मूला देखिए कैसा होता है। मीन डेविएशन अबाउट मीन इज गिवन बाय सिग्मा ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस a डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अभी मैं इसमें टेबल में आपको इसको करके दिखाऊंगा कि ये क्या चीज है। आइए इससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, मीडियन मैंने आपको निकालना नॉर्मल तरीके से बताया हुआ था। मैंने बोला था कि अगर आपके पास सपोज 1 2 3 4 5 ऑड टर्म्स हैं, तो दो आप क्या करोगे, मिडिल मोस्ट वैल्यू लेते हो मीडियन में, है ना। तो ऑड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इधर से इक्वली हमने सपोज इधर टोटल 5 टर्म्स है, तो 2 इधर से छोड़े, 2 इधर से, ये मीडियन हो गया। ठीक है ना। और ऐसा हम कब करते थे, पहले डेटा को हम असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लेते थे। बट अगर ऑड होता था तो हम क्या, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होते थे तो हम क्या करते थे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितनी इसकी कितनी मिडिल वैल्यू आती थी, 2। तो इन दोनों वैल्यू का हम क्या करते थे, मीन निकालते थे, वही मीडियन होता था। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज कराया। अब देखिए, इसी को ना फॉर्मूले के तौर पे भी आप देख सकते हो। अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n का मतलब इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, देन द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ n plus 1 डिवाइडेड बाय tooth ऑब्जर्वेशन इफ द डेटा इज अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म। तो अगर आपका n ऑड है तो आपका मीडियन कौन होगा, n plus 1 डिवाइडेड बाय tooth ऑब्जर्वेशन। इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो मीडियन क्या होगा, मीडियन मीन होगा, दो ऑब्जर्वेशंस का मीन होगा। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस का मीन होगा, n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन का मीन होगा। अभी मैं आपको फॉर्मूले से भी करके दिखा दूंगा, डायरेक्ट भी करके दिखा दूंगा, पहले भी हम लोग कर चुके हैं, बट फॉर्मूले से हमने नहीं किया है। 9th क्लास का फॉर्मूला है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, व्हाई वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशंस फ्रॉम a। ये a जो भी है, मतलब ये मीन है या मीडियन है, ठीक है, इस सेंट्रल टेंडेंसी से, ये जो भी हो सकता है, कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी है, इस सेंट्रल टेंडेंसी से डेविएशन लेते टाइम, जब डेविएशन हम लेते हैं तो हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू के लेते हैं।
एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि आप इसको मॉड में ऐसा लेते हो, अभी हम लेंगे टेबल में, ठीक है ना। जैसा कि मान लीजिए कहीं पे आ गया 1 माइनस 10, तो उसका आंसर क्या आएगा -9, तो उसका एब्सोल्यूट ले लेते हैं हम, 9 लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सम ऑफ द डेविएशन विल बी नेगेटिव एंड सम ऑफ पॉजिटिव। कुछ पॉजिटिव होंगे डेविएशंस, कुछ नेगेटिव, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर 0 भी आ सकता है। इस तरीके से डेविएशन वैनिश हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं। तो इसलिए हम कुछ डेविएशंस को कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, और कुछ को हम सारे डेविएशंस को कैसा लेते हैं, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। चलिए पहला ये क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से समझ में आएगा। पहला जो मैंने क्वेश्चन लिया है, देखिए, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, ठीक है। डेविएशन कहाँ से निकालना है? मीन से। ये डेविएशन की पिक्चर आपके दिमाग में बन रही है ना। क्या किया, हम इन डेटा पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ले सकते हैं, है ना। इन डेटा पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे ले सकते हैं, और नंबर लाइन पर लेने के बाद उसका हम डेविएशन निकालना शुरू करते हैं। कहाँ से? उसके मीन से। और जो डेविएशन आता है फिर उसका भी मीन ले लेते हैं। देखिए कैसे दिखाता हूं मैं आपको। देखिए ये xi है, xi क्या है? डेटा पॉइंट्स है जो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। देखिए पहला डेटा पॉइंट क्या आपको 6 दिया है, दूसरा डेटा पॉइंट क्या आपको 7 दिया है, तीसरा डेटा पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक है। चौथा ये जो फोर्थ डेटा पॉइंट है ये आपको 12 है, फिफ्थ डेटा पॉइंट जो आपको दिया है वो 13 है, सिक्स डेटा पॉइंट 4 है, 7 डेटा पॉइंट 8 है, और 8th डेटा पॉइंट 20 है। तो ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, या आप बोल सकते हो ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे को डेविएशन लेना है, तो डेविएशन लेने का क्या तरीका है? जो कॉमन फॉर्मूला है डेविएशन लेने का वो मॉड ऑफ xi माइनस a। अब ये a क्या होता है? तो ये a मीन हो सकता है या मीडियन हो सकता है, कोई और सेंट्रल टेंडेंसी हो सकती है। तो यहाँ पे a क्या है? कहाँ से हमें डेविएशन निकालना है? मीन से डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो भी आपको दिया हुआ है इस डेटा का हम मीन निकाल लेंगे। तो मीन कैसे निकालेंगे? आपको पता है सारे डेटा पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं, सारी ऑब्जर्वेशंस को आप ऐड कर दोगे। ये देखिए मैंने ये ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसको डिवाइड करोगे। तो कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा? 8 से। तो 8 से मैंने डिवाइड किया, आप इसको कर लेना। ये आएगा 8, ये आएगा 6 + 7 13, ये आपका आएगा 80, ठीक है। तो ऐड करने पर 80 आएगा, 80 डिवाइडेड बाय 8, ये कितना आ गया? 10 आ गया। तो ये 10 क्या है? ये 10 इसका मीन है। मीन के बारे में लास्ट क्लासेस में हम बात कर चुके हैं। तो ये इसका मीन 10 आ गया। तो देखिए अगर मेरे को डेविएशन लेना होगा तो इसका मतलब मेरे को xi माइनस 10 करना पड़ेगा। xi क्या है? xi ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना, जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में क्या लिखा गया, i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी? 1 से लेके n तक। n क्या है यहाँ पे? 8 है। तो i की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक चलेगी? 8 तक। मतलब ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया, ये फिफ्थ डेटा पॉइंट हो गया, ये सिक्स्थ डेटा पॉइंट, ये 7 डेटा पॉइंट, ये 8th डेटा पॉइंट। तो डेविएशन निकालना शुरू करिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे देखिए xi माइनस 10 करना है, या xi माइनस मीन, मतलब x1 माइनस मीन हम करते हैं। चलिए तो देखिए मॉड ऑफ 6 माइनस मीन कितना है? 10। ये मीन कभी नहीं चेंज होगा क्योंकि डेविएशन आप कहाँ से निकाल रहे हो? मीन से। आप इसको नंबर लाइन पे भी लेके समझ सकते हो, है ना। नंबर लाइन अगर आप ऐसे करके एक बनाओगे तो यहाँ कहीं पे जो मीन आएगा 10, यहाँ से ना डेविएशन निकाल रहा है। किसका किसका डेविएशन निकाल रहा है? 6 का डेविएशन निकाल रहा है। तो 6 इसके यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आएगा कहीं, ठीक है ना। तो वही मैं निकाल रहा हूँ। 6 माइनस 10 का मॉड कितना हो जाएगा? -4, और -4 का मॉड लोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए कहाँ से डेविएशन निकालना है? 7 से। लास्ट क्लासेस में हम बात कर चुके हैं 7 यहाँ कहीं आएगा। तो हमें चेक करना है कि मीन वैल्यू से ये जो 7 है ना, ये जो डेटा पॉइंट है कितना डेविएट कर रहा है। तो कितना डेविएट कर रहा है ये? 7 माइनस 10, तो ये हो गया 3। मॉड ले लिया ना, -3 का मॉड। फिर ये 10 माइनस 10, ये ऑब्जर्वेशन देखिए 10 जो है वो मीन वैल्यू 10 से डेविएट नहीं करता है ना, 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 माइनस 10,
कितना आ गया ये 3, और ये 4 माइनस 10 कितना हो गया, ये हो गया 6, और 8 माइनस 10 ये कितना हो गया 2, मॉड ले लिया है, और 20 माइनस 10 का जो मॉड है वो कितना है 10 है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये जो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको 4 को, ठीक है, ये जो भी डेविएशंस आए हैं आपको इसका सम करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सम करते हैं। इसी को हम बोलते हैं सिग्मा करना। सिग्मा का मतलब समेशन करना। किसका सिग्मा करना, देखिए किसके आगे सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा लगा हुआ है xi माइनस a के सामने। इसका मतलब है अगर मैं इसको ओपन करूं, ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसका मतलब देखिए ये होता है, देखिए इसका मतलब होता है x1 माइनस a प्लस x2 माइनस a मॉड में प्लस x3 माइनस a एंड सो ऑन टू जहां तक भी चलना हो xn माइनस a और डिवाइडेड बाय n। मतलब जितने भी एब्सोल्यूट वैल्यूज आ रही है ना आपकी डेविएशन की, जितनी भी एब्सोल्यूट वैल्यूज आ रही है सबको सम कर लो आप। तो देखिए ये मैं सबको सम करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं सबको सम करूंगा तो क्या इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं सिग्मा ऑफ डेविएशन, समेशन ऑफ डेविएशन। कहां से कहां तक, i इज इक्वल्स टू 1 से लेके कितने डेविएशन है टोटल 8, तो i इज इक्वल्स टू 1 से लेके 8 तक इज इक्वल्स टू, देखिए ऐड करते हैं 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 2 18, और 18 प्लस 10 28, 4 3 2 4 3 ये एक डेटा मिस हो गया हमसे कहीं पे, 12 भी है बीच में यहाँ पे, हाँ 12 ये मिस हो गया है, इसको कर लेते हैं। देखिए जरा क्या हो जाएगा ये 12 माइनस मॉड ऑफ 10 कितना हो जाएगा ये 2, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 10 30। ठीक है ना, तो सिग्मा ऑफ डेविएशन कितना आ गया 30। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अब हम मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन को हम किससे दिखाते हैं x बार से, ठीक है ना, ये x बार है, जो मीन हमने ऊपर निकाला है 10 आया है, इज इक्वल्स टू क्या है सिग्मा ऑफ xi माइनस x बार, कहां से कहां तक समेशन किया है, i इज इक्वल्स टू 1 से लेके 8 तक और डिवाइडेड बाय n। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा ऑफ ऑल द डेविएशन, समेशन ऑफ ऑल द डेविएशन कहां से कहां तक, फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 टू 8 डिवाइडेड बाय n। देखिए कितना आया है समेशन, ये डेविएशंस का समेशन कितना आया है 30 डिवाइडेड बाय n, n कितना है 8। ठीक है, तो 30 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो जाएगा 3.75। ठीक है ना, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हमारा है 3.75। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि डिस्पर्शन को बताएगी। ठीक है ना, अभी आगे के क्वेश्चन जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो हमें और क्लियर होता जाएगा कि इसका क्या मतलब है। दो इंफॉर्मेशंस को लेके हम कंपैरिजन करेंगे, डेटा का एनालिसिस करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ना लेते है ना, तो ये देखिए 6 माइनस 10 कितना हो जाता है, ये -4 हो जाता, और ये कितना हो जाता -3 हो जाता, और ये इधर पॉजिटिव क्या आ जाते +3, और बिकॉज 13 माइनस 10 कितना हो जाता है 3, 4 माइनस 10 कितना हो जाता है ये -6। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ना लेते तो देखिए ये वाला 3 इसको कैंसिल कर देता है ना, और ये जो 4 है वो कहीं पे और देखिए प्लस वैल्यू आ रही है, 3 इसको कैंसिल कर देता है ना। तो इस तरीके से हमारा जो डेविएशन है वो धीरे धीरे वैनिश होने लगता। ये रीजन है हम एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं। और नंबर लाइन पे अगर आप देखो तो एक तरीके का ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ये अनग्रुप डेटा है, यहाँ पे आपको अलग अलग डेटा पॉइंट्स दिए होंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन।
ठीक है। तो देखिए मीडियन से आपको डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है कहाँ से, मीडियन से। तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, मीडियन फाइंड कर लेंगे। तो देखिए मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ऑड हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स। तो आइए देखते हैं जरा ऑड है कि इवन है। अच्छा, इससे पहले हम इसको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। तो ये किसी बैट्समैन के रन्स दिए हुए, इसको मैंने असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लिया है। देखिए 38, 70, 48 जो भी, तो इसको मैंने असेंडिंग फॉर्म में अरेंज किया है, मतलब बढ़ते हुए छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ मैंने इसको अरेंज किया है। 38 और 42, 44 और इससे पहले होना चाहिए 34, 38, 42, 44, 46, 48, 54, 55, 63 और 70। ठीक है ना। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इसमें काउंट करिए कितने, या नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आप काउंट करिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो n कितना आ रहा है आपका, 10 आ रहा है, जो कि कैसा है, इवन है। तो आपका मीडियन क्या होगा, देखिए एक तो जो सिंपल तरीका है मैंने आपको बताया है, मैंने कहा जब इवन होता है तो क्या करते हैं, इधर से काउंट करो इक्वल 1 2 3, मतलब इवन होता है तो आपको दो मिडिल वैल्यू मिलेंगी, है ना, और उसका हमें मीन लेना है। देखिए 1 2 3 4 इधर से हमने, ये देखिए इधर से हमने 4 हटा दिए, और 1 2 3 4 हमने इधर से हटा दिए। हमें दो, इवन के केस में हमें दो मिडिल वैल्यू मिलेंगी, और इन्हीं दोनों मिडिल वैल्यू का हम क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे। मतलब हम ले लेंगे मीन किसका, मीन ऑफ 46 एंड 48। मीन कैसे लेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, एंड इट विल कम 47 हो जाएगा, ये आप ऐड कर लेना, डिवाइड कर लेना, ये 47 हो गया। अब देखिए इसी को ना फॉर्मूले से भी निकाला जाता है। कैसे फॉर्मूले से निकाला जाता है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज, if n is even, if the number of terms या number of data points is even, then the median is given by n by 2th observation and n by 2 plus 1th observation का mean। तो देखिए मतलब हमें कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन लेनी है, n by 2, मतलब and n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन का क्या लेना है, मीन। तो देखिए जरा n by 2, n कितना है आपका 10, 10 by 2 कितना होता है 5, और ये th लगा हुआ है, ध्यान देना जरा, ये 5th ऑब्जर्वेशन, और देखिए 10 by 2 5 plus 1 6, ध्यान देना जरा, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये n plus 1 by 2 है, मतलब n में पहले एक ऐड कर दो फिर 2 से डिवाइड करो, कब, जब n ऑड होता है। बट ये क्या है, पहले n को 2 से डिवाइड करो फिर 1 ऐड करो, दोनों चीजों में डिफरेंस है भाई, ध्यान दीजिएगा जरा। तो n 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 5, 5 plus 1, ये हो गया 6th ऑब्जर्वेशन, ये हो गया आपका 6th ऑब्जर्वेशन। अब देखिए कुछ स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम करते हैं, आप 5 और 6 को ऐड कर देते हो और फिर 2 से डिवाइड कर देते हो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन, मतलब 5th ऑब्जर्वेशन को देखिए आप, तो 1 2 3 4 5th ऑब्जर्वेशन कौन है 46, तो ये 46 ले लिया हमने। 6th ऑब्जर्वेशन कौन है 1 2 3 4 5 6, ये 6th ऑब्जर्वेशन है आपका 48। इन दोनों को लेके मेरे को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये वापस अगेन ये 47। तो दिखा दिया मैंने आपको, मीडियन हमारा क्या आ रहा है बार बार 47, और इसी 47 के से हमें डेविएशन निकालना है और फिर उसका मीन लेना है, जिसको हम बोलेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 47, और सपोज हम मीडियन को कैपिटल M से दिखा रहे हैं, मीन को x बार से दिखा रहे थे, तो यहाँ कैपिटल M आ जाएगा। और ठीक है, ये जनरल फॉर्म में a तो लिखा ही रहता है, जो कि किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी को बताता है। चलिए डेटा पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं। 34, ठीक है, ये 34 क्या है x1 है, अब बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये नेक्स्ट x2 आ जाएगा, कितना हमारा 38, नेक्स्ट है 42, नेक्स्ट है 44, नेक्स्ट है 46, 48, 54,
55, 63 और ये हो गया 70। ठीक है, अब डेविएशन निकालेंगे अगर हम, तो कैसे निकालेंगे देखिए, 34 माइनस 47 है ना, जो जिसके अबाउट निकालना है, मीडियन के अबाउट। तो 34 माइनस मीडियन कितना है 47 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, कितना हो जाएगा ये, पहले इसको नोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 38 माइनस 47, ये हो जाएगा 42 माइनस 47 और ये हो जाएगा 44 माइनस 47 और ये हो जाएगा 46 माइनस 47। सबका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मॉड लगाएंगे, 48 माइनस 47 और नेक्स्ट है 54 माइनस 47 और नेक्स्ट है 55 माइनस 47 और नेक्स्ट है 63 माइनस 47 और नेक्स्ट है 70 माइनस 47। ठीक है, तो 34 माइनस 47 कितना हो जाएगा ये 34 38 70 48 34 42 55 63 55 63 46 54 44। चलिए इसको देखते हैं जरा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 47 माइनस 34, 47 माइनस 34 30, ये हो गया हमारा कितना 13। ठीक है, 47 माइनस 38, 47 माइनस 38, 17 माइनस 8 9, ये हो गया हमारा 9। इसी तरीके से 47 माइनस 42 5, 47 माइनस 44 3 और 47 माइनस 46 1। सबका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, 48 माइनस 47 1, 54 माइनस 47, 14 माइनस 7 7, ये 0, ये हो गया हमारा 7। 55 माइनस 47 8, 63 माइनस 47 16, 70 माइनस 47 70 माइनस 47 23। ठीक है ना, इसको ऐड कर लेते हैं हम। चलिए, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। इट इज 13 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 23, ये आ गया मेरा 86। ठीक है, ये 86 आ गया। नाउ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, मीन डेविएशन अबाउट, कैपिटल एम का मतलब मीडियन, अबाउट मीडियन इज गिवन बाय सिग्मा ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय एन। तो सिग्मा ऑफ डेविएशन कितना आ रहा है 86 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना हो जाएगा हमारा 10 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 8.6 ये आंसर है। तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया। ओके, थैंक यू।